जय माँ काली। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके शरीर में कुछ अजीब हो रहा है? जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके आसपास मौजूद हो, जैसे कोई आपको देख रहा हो, मार्गदर्शन दे रहा हो। और कभी बिना किसी कारण सिर भारी हो जाता हो, कभी हथेलियां गर्म हो जाती हैं, तो कभी रात को नींद टूट जाती है और मन बेहद शांत महसूस करता है। और ये सब संयोग नहीं होते, ये संयोग होते हैं कि माता काली की शक्तियाँ आपसे जुड़ने लगी हैं। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि जब साधक को मिलती हैं माता काली की शक्तियाँ, तो शरीर के कौन से 10 अद्भुत संकेत मिलने लगते हैं शरीर में। और ये संकेत हर किसी को नहीं मिलते, ये केवल उन्हीं भक्तों को मिलते हैं जिनकी साधना सच्ची होती है, जिनके कर्म शुद्ध होते हैं और जिनका मन माता काली की भक्ति में लगा रहता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो सबसे पहला संकेत, शरीर में कंपन और झंझनाहट। जब माता काली की शक्तियां साधक के करीब आती हैं तो सबसे पहला परिवर्तन उसके शरीर की ऊर्जा में होता है। आपको अक्सर ऐसा लगेगा कि आपके शरीर में हल्की हल्की कंपन हो रही है, जैसे बिजली की लहर धीरे से गुजर गई हो, जैसे किसी ने आपके कंधे पर हल्के से हाथ रख दिया हो। और ये कंपन खास तौर पर जब आप पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं या शांत अवस्था में बैठते हैं, तब यह कंपन आपको महसूस होती है। कई बार ये हाथ और पैरों से शुरू होकर रीढ़ की हड्डी तक जाती है, और यही रीढ़ की हड्डी कुंडलिनी ऊर्जा का मुख्य मार्ग है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? देखिए, क्योंकि जब माता काली की शक्ति आती है तो सबसे पहले आपके शरीर के भीतर जमी हुई नकारात्मक ऊर्जा को हिलाती है, और वो कंपन उस सफाई का ही हिस्सा होती है। आप ध्यान में बैठे हैं और अचानक आपकी हथेलियों में झंझनाहट शुरू हो गई। आप डर गए कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, ये संकेत है कि ऊपरी ऊर्जा आपके भीतर अब बहने लगी है। जो माता काली की ऊर्जा है अब वो आपके शरीर में प्रवाहित हो रही है, इसलिए आपको ये सब महसूस हो रहा है। अगला संकेत, माथे और आंखों के बीच दबाव या गर्माहट। आपका आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाता है। चक्र माथे के बीच में जो होता है, जिसको तीसरा नेत्र भी बोलते हैं। और जब ये सक्रिय होता है तो आपको वहाँ हल्का दबाव, झंझनाहट और गर्मी महसूस होगी। कभी ऐसा लगेगा जैसे कोई उंगली से हल्के से कोई दबा रहा हो उस स्थान को। और इसका मतलब अब यही है, ये इसी बात का प्रतीक है कि आपकी दृष्टि अब सिर्फ आंखों तक सीमित नहीं रहेगी। आप चीज़ों को गहराई से समझने लगेंगे। कभी सपनों में आपको अद्भुत दृश्य दिखने लगेंगे, कभी सपने में आपको ऐसे दृश्य दिखेंगे जिसमें भविष्य का संकेत छुपा हुआ होगा। तो कभी किसी परेशानी के आने से पहले आपको उन सब सपनों के माध्यम से आपको एहसास हो जाएगा। तो जब आपके साथ माता काली की ऊर्जा होती है तो वो आपको इन सब चीज़ों का भेद आपको पता चल जाता है, और ये जीवन में आपके ये सारी चीज़ें आपके घटित होती हैं। आपको सपनों के माध्यम से बहुत सारे मार्गदर्शन आपको मिल जाते हैं, या भविष्य में क्या घटनाएं घटित होनी है इनका आभास आपको पहले ही हो जाता है। तीसरा, नींद का बदल जाना। तीसरा संकेत है कि जब आप माता काली की भक्ति करते हैं, माता काली की पूजा करते हैं, तो आपकी नींद प्रभावित होती है। कभी आप बहुत गहरी नींद में सोएंगे और जागने के बाद हल्कापन महसूस करेंगे। तो कभी रात को 2 से 4 बजे के बीच अचानक आपकी आंखें खुल जाएंगी, जैसे किसी ने आपको आवाज़ लगाई हो या जैसे कोई आपको जगा रहा हो। और यही वह समय है जो 3 से 4 बजे के बीच का है, जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं, और जब ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे ज़्यादा शुद्ध और शक्तिशाली होती है। और माता काली इसी समय अपने साधक को बुलाती हैं, क्योंकि इस समय वातावरण शांत होता है, लोगों के विचारों की तरंगें कम होती हैं और दिव्यता का संदेश आप साफ साफ सुनाई आपको दे सकता है। आपने अलार्म भी नहीं लगाया, लेकिन फिर भी रोज आप 3:15 बजे या 3:30 बजे आपकी नींद खुल जाती है, और आप सोचते हैं कि अलार्म भी नहीं लगा, लेकिन फिर ऐसा क्यों अजीब हो रहा है मेरे साथ। असल बात तो यह है कि माता काली का बुलावा है, माता काली का संदेश है कि आपको इस समय उठ करके माँ की भक्ति में लग जाना चाहिए। इसलिए आपकी आंखें अब बिना किसी के जगाए उठ रही हैं। अब कोई आपको जगाता नहीं है, और लेकिन आप उस समय खुद ही जाग जाते हैं। अगला संकेत, हथेली और तलवों में गर्मी या ठंडक।
चौथा संकेत थोड़ा रहस्यमय है। कभी आपकी हथेली तपने लगेंगी तो कभी पैरों के तलवे एकदम से ठंडे हो जाएंगे, और ये दोनों ही संकेत हैं कि ऊर्जा का प्रवाह तेज हो रहा है। कभी कभी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी ऊर्जा सिर्फ आपके लिए नहीं रहती है, वो दूसरों के देने के लिए भी तैयार होती है। आपने देखा भी होगा कि कई संत लोग आशीर्वाद देते समय हाथ उठाते हैं। वो सिर्फ एक इशारा नहीं होता, बल्कि उनकी हाथों से निकलने वाली ऊर्जा शिष्य तक पहुंचती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझिए कि आपके हाथ ऊर्जा का साधन बन रहे हैं, और आपके हाथ में माता काली की ऊर्जा भी माता काली की ऊर्जा आपके हाथों से प्रवाहित हो रही है। अगला संकेत, कानों में आपको ध्वनियाँ सुनाई देंगी। कानों में आपको ऐसी आवाज़ें सुनाई देंगी जो बाकी लोग नहीं सुन पाते। कभी घंटियों की आवाज़, कभी शंख की धीमी ध्वनि, कभी ऐसा लगेगा जैसे कोई आपका नाम पुकार रहा हो। और कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि कहीं आपका ये भ्रम तो नहीं, लेकिन ये भ्रम नहीं है, ये माता काली की शक्ति का संदेश होता है। अगर आप अपने कमरे में अकेले बैठे हैं तो एकदम से आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने घंटी बजाई हो, और आप बाहर जा कर के देखते हैं तो कुछ नहीं, क्योंकि वह ध्वनि भौतिक है ही नहीं, वह ध्वनि ही ऊर्जा की होती है, और इसलिए यह सिर्फ और सिर्फ आपको ही महसूस होती है। अगला संकेत, अचानक तेज रोशनी या परछाई दिखना। अचानक आपको लगेगा कि कोई छाया एकदम से आपके पास होकर के निकली है। बहुत सारे भक्तों को ध्यान के दौरान ये अनुभव भी होते हैं। कभी सफ़ेद प्रकाश दिखता है, तो कभी नीला, तो कभी सुनहरी आभा, और ये संकेत होते हैं कि माता काली की शक्ति आपके पास है और आपको डराने नहीं, आपकी अपनी उपस्थिति को स्वीकार करने के लिए आती है। आप समझे कि माता काली की उपस्थिति के अलावा आपके पास कोई भी गलत चीज़ नहीं है। इसलिए जब आपको इस तरह की परछाई का सामना हो या इस तरह का चमक आपको दिखे तो समझिए कि माता काली ही आपके पास आकर के गई हैं। अगला संकेत, भावनाओं का असामान्य रूप से बढ़ जाना। ये संकेत साधक के हृदय से जुड़ा हुआ होता है, और आप देखेंगे कि आपकी भावनाएं पहले से ज़्यादा कोमल हो गई हैं। कभी छोटी सी बात पर एकदम से आपके आंखों से आंसू आ जाते हैं, तो कभी किसी अनजान का दुख देखकर आपका मन बेचैन हो जाता है, और आप सोचते हैं कि अब आप कमज़ोर पड़ गए हैं, लेकिन ये कमज़ोरी नहीं होती। ये इस बात का प्रमाण होता है कि आपका हृदय कठोरता छोड़कर अब करुणा को अपना रहा है। जैसे पत्थर पिघलकर मिट्टी बनता है, वैसे ही अब आपका दिल पिघलकर इंसानियत को अपनाता है। अब आप दूसरों के दुख को नहीं देख पाएंगे। आपका मन करेगा कि आप कैसे ही उसकी मदद करें, कि आपकी ये कोशिश रहेगी कि अगर सामने व्यक्ति दुखी हो रहा है और आपके सामने वो आया है, तो आप किसी ना किसी रूप में उसकी मदद आप अवश्य करेंगे, आप उसके दुख का एहसास कर पाएंगे। आठवां संकेत, साधारण भोजन भी प्रसाद जैसा लगने लगेगा। आठवां संकेत, अब आपको लगेगा कि आपके खाने का स्वाद बदल गया है। साधारण रोटी सब्जी भी आपको प्रसाद जैसी लगने लगेगी। कभी कभी भोजन की इच्छा ही कम हो जाएगी, और यह संकेत है कि माता काली की ऊर्जा अब सिर्फ भोजन में नहीं है, बल्कि अब आपके ध्यान दिव्य स्पंदनों से भी पोषण ले रही है। और ये होता है सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को जो माता काली की सच्चे हृदय से पूजा पाठ करते हैं। अगला संकेत, अचानक प्रेरणा और भीतर से आवाज आना। कई बार आपको ऐसा लगेगा कोई भीतर से आपको मार्गदर्शन दे रहा है, जैसे अचानक आपको ख्याल आया कि आज उस रास्ते से नहीं जाऊंगा, और जब आप वो रास्ता बदलते हैं तो पता चलता है कि वहाँ कोई दुर्घटना हो गई। अब ये आपकी अंतरात्मा नहीं है, बल्कि माता काली द्वारा आपको मार्गदर्शन प्राप्त होता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। जब इस तरह के मार्गदर्शन आपको प्राप्त होने लग जाए, आपके मन में जब इस तरह के ख्याल आने लग जाए कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है, और जब आप कोई फैसला लेते हैं और वो बिल्कुल सही बैठता है आपके लिए, तो समझिए कि माता काली आपका मार्गदर्शन कर रही हैं। 10वां संकेत, आपके आसपास की सकारात्मक घटनाओं का बढ़ना। जब माता काली आपके जीवन में प्रवेश करती हैं तो अचानक सब कुछ अच्छा होने लगता है। आपके रुके हुए काम पूरे हो जाते हैं, दुश्मन भी आपके अब दोस्त बन जाते हैं। अगर आपको बहुत दिनों से कर्जा आपके ऊपर था, तो अब आपको कर्जा चुकाने के रास्ते निकल आते हैं। सबसे बड़ी बात, मन में शांति और संतोष बढ़ जाता है जब आप माता काली की पूजा सेवा आराधना करते हैं। जब आप माता काली को सच्चे मन से मानते हैं तो आपके मन में एक संतोष आ जाता है। अब आप पैसे के पीछे नहीं भागते हैं,
अब आपको ये नहीं है, पैसा इतना आप चाहते हैं कि हाँ आप माता काली की सेवा कर सकें और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। ये नहीं कि अब आप सिर्फ पैसे के पीछे भागे, अब आप चाहते हैं कि आप माँ की सेवा करें ज़्यादा से ज़्यादा। आपके मन में पाप खत्म हो जाता है, आपके मन में इच्छाएं खत्म हो जाती है, आपके मन में लालच खत्म हो जाता है। तो ये 10 संकेत जो आज की वीडियो में बताए गए हैं, इन्हें हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये माता काली का ही संदेश है, जो आपको माता काली की शक्तियों का आशीर्वाद भी प्राप्त है। अगर ये आपके जीवन में घटित हो रहे हैं तो डरने के बजाय माता काली के आभारी बनिए, क्योंकि माता काली हमेशा उन्हीं को चुनती है जो उनके लायक होते हैं। तो साधना जारी रखें, मन को शुद्ध रखें, और सबसे ज़रूरी इन शक्तियों का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करें, क्योंकि माता काली की शक्ति का असली अर्थ है सेवा और प्रेम। तो आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय मां काली।